ओम नमो नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री मत्स्य पुराण की कथा। इस मत्स्य पुराण की कथा की श्रृंखला में त्रयोदश्याम तिथो त्रयोदश 13वां दिन। इस त्रयोदश तिथि 13वें दिन में भगवान मत्स्य की कथा जो सूत जी के द्वारा व्याख्यान किया गया है, वेद व्यास जी के द्वारा संरचित, जिसको भगवान स्वयं मत्स्य राजा मनु को श्रवण करवा रहे हैं। ऐसी अद्भुत कथा जिसकी श्रृंखला में नाना प्रकारों के वर्ण आदियों का चिंतन मंथन होने के बाद, कर्मयोग के बाद अब कर्मयोग के भाग में व्रतों की श्रृंखला को प्रारंभ अद्भुत रूप तरीके से किया गया है, जिसमें मैंने कल भी एक कथा आप लोगों को सुनाई थी। अब आज की कथा के अंदर में सर्वप्रथम इस पुराण की कथा का मूल पाठ होगा, उसके बाद में फिर उसको सार रूप में आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि मैं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली एक अन्य तृतीया का व्रत भी कहता हूँ, जिसमें दान देना, हवन करना, जप करना सभी बड़ा अक्षय समान होता है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया दिन की व्रतो उत्सव करते हैं, जो सत्य कर्म से करते हैं। ऐसे व्रत को करने वालों को संतान अक्षय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उस दिवस को, उस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इस दिन स्वयं अक्षय युक्त जल से स्नान करके भगवान श्री हरि की मूर्ति पर अक्षत चढ़ावें। अक्षत के साथ ही शुद्ध शत ब्राह्मणों को दान देवे। तत्पश्चात स्वयं भी उस अन्न का भोजन करे। महाभाग ऐसे करने से वह अक्षय फल का भागी हो जाता है। उपयुक्त विधि के अनुसार एक भी तृतीया का व्रत करने वाला मनुष्य नाना प्रकार के तृतीया के व्रतों को करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस तृतीया तिथि का उपवास करके भगवान जनार्दन का भली भांति पूजन करता है, उसको राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है और अंत में वैकुंठ की गति की प्राप्ति होती है। कर्मयोग के अंदर में मैंने कल आप लोगों को एक कथा सुनाई थी। उस कथा के अंदर में आपको मैंने उस व्रत की भी महिमा बतलाई थी, वो भी एक तृतीया व्रत था। आज पुनः एक और तृतीया व्रत की महिमा बतलाई जा रही है, जो अभी बिल्कुल आने वाली है। आज अमावस था और अब जो तृतीया तिथि आ रही है, इसी को अक्षय तृतीया तिथि कहा जाता है। और अक्षय तृतीया का ये व्रत है, बड़ा अद्भुत व्रत है। जैसा कि मैंने कल भी आपको कथा में बतलाया था कि केवल मैं उन्हीं व्रतों की कथाओं को बतलाता हूँ और कहता हूँ जिसका शास्त्रों में पूर्ण रूप से प्रमाण है। जिसका प्रमाण ही नहीं तो मैं उसकी कथा नहीं कहता। अब ये मत्स्य पुराण के अंदर में इसका प्रमाण है, तो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। एक बार भगवान शंकर ने नारद जी को कहा कि इस मृत लोक के अंदर में, जीवन के अंदर में अक्षय फल की प्राप्ति अगर तुम्हें करना है तो अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करना चाहिए।
तो नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, ये अक्षय तृतीया में किस भगवान की पूजा होती है? मैं आपको बतलाऊं, अक्षय तृतीया वाले दिन कई बड़े अद्भुत कार्य हुए हैं। सबसे पहली बात, अक्षय तृतीया वाले दिन परशुराम जी, भगवान की श्री नमन नारायण के जो अवतार थे परशुराम, उनकी भी जयंती अक्षय तृतीया वाले दिन होती है। भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी का आवाहन किया था श्रीमन नारायण से, तो भगवान भूत भावन शंकर ने अपनी जटाओं से जो गंगा जी का जल का धार पृथ्वी लोक के ऊपर में अवतरित किया था, वो भी इसी पवित्र तिथि पे किया था, इसी अक्षय तृतीया तिथि पे किया था। ये इतनी अद्भुत तिथि है कि इस पवित्र तिथि में भगवान बद्री नारायण, भगवान केदारनाथ, इनके भी पट खोले जाते हैं इस पवित्र तिथि के अंदर में। इस पवित्र तिथि में सर्वप्रथम गंगोत्री से डोला उठता है भगवान नारायण का। इसी पवित्र तिथि के अंदर में केदारनाथ भगवान शंकर हैं। बड़ी अद्भुत तिथि है ये। तो भगवान शंकर नारद जी को कह रहे कि जिन भी नर नारी पुरुष अथवा स्त्री को अक्षय फल की प्राप्ति करना है तो इस पवित्र व्रत को करना चाहिए। तो यहाँ पर वो व्रत का विधान बतला रहे हैं कि व्रत का क्या विधान है अक्षय तृतीया व्रत का करने का। तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान नारायण की अक्षतों, अक्षत मतलब चावल, कल मैंने सौभाग्य शयन व्रत बतलाया था, आप लोगों ने श्रवण किया था। मैंने आपको बताया था ना कि भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल से लोगों का जो सौभाग्य धातु रूप में एकत्रित हुआ था और वो द्रवित होकर जब पृथ्वी पे दक्ष प्रजापति के बाद जो गिरा था तो उसमें सर्वोपरि एक धान्य उत्पन्न हुआ था। उस धान्य का नाम चावल ही है जो अति शुभ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अक्षय तृतीया वाले दिन चावल भगवान श्री हरि को चढ़ाया जाता है, उससे उनकी पूजा की जाती है, उसके निमित्तार्थ दान आदि करने का विधान है। घृत, घी का अक्षय तृतीया वाले दिन घृत, इसका भी दान करने का विधान है। और धातु, इसका भी दान करने का विधान है। क्योंकि जब कुंभ का पर्व लगता है तो आप लोगों को पता होगा जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस समुद्र मंथन के अंदर से एक तो विष निकला था जिसे भगवान भूत भावन शंकर ने ग्रहण किया था और एक कुंड निकला था जिसमें अमृत था। और उस अमृत की रक्षा करते हुए जब वो भाग रहे थे देवता, उस अमृत को लेकर जब वो भाग रहे थे तो उस कलश का भगवान ग्रहण करवाने के लिए, देवताओं को सार तत्व प्राप्त करवाने के लिए परमात्मा ने मोहिनी अवतार लिया था और उसका सुधा, उससे निकला हुआ अमृत, वो सारा अमृत उन्होंने चराचर जीव आत्माओं को कल्याण करने के लिए देवताओं को पिलाया था। और जब वो प्राप्त करवा दिया देवताओं का तो वो पात्र खाली बच गया था। ऐसा अद्भुत पात्र, तो भगवान श्री हरि ने उस पात्र को गंगा जी के मध्य में उसकी स्थापना की थी। गंगा जी के मध्य में उसकी स्थापना की थी। वो भी स्थापना इसी पवित्र तिथि के अंदर में हुई है। कहा जाता है कि वो अक्षय पात्र गंगा जी के मध्य में आज भी विद्यमान है श्री हरि के द्वारा। उसी पात्र की महिमा से पृथ्वी लोक के ऊपर में ये पतित पावनी गंगा हमारे आपके पाप कर्मों को धो रही हैं, वो आज भी व्याप्त हैं। और वो पात्र, अक्षय पात्र, वो उस पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर में अपनी अक्षय वस्तुओं की कृपा दृष्टि बनाए रखे हुए हैं।
इसी लेके सब जगह पे अन्न और धन की वर्षा हो रही है। कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर प्रभु हरि की कृपा ना होती हो। तो यहाँ पर मैं ये अक्षय तृतीया तिथि की महिमा बतला रहे भगवान शंकर नारद जी को। तो बढ़ती स्त्री और पुरुष क्या करे कि दिन के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि की पूजन अर्चन करे, चावलों से, घृत से, धातु से यथा संभव जो दान हो पावे वो दान करे। जो अभी मैं कथा सुनाने जाऊंगा उस कथा का पाठन एवं श्रवण करें और पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को एक समय मीठा भोजन करें, वो भी चंद्रदेव को देख के अर्घ देकर, चंद्रदेव को देखकर अर्घ देकर भोजन करें तो उसका कई अनंत गुना फल मिलता है। तो ऐसा अद्भुत ये व्रत है जिसको हर जीव आत्मा जिसे अक्षय फल की प्राप्ति करनी है उसको ये व्रत करना चाहिए। तो अब इसकी मैं कथा आपको सुनाता हूँ। जो सूत जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा, तो सूत जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि सतयुग के अंदर में एक राधा माधव नाम के एक विपिन ब्राह्मण हुए हैं। राधा माधव नाम के बड़े विपिन ब्राह्मण थे और श्रीमन नारायण भगवान के बड़े ही अनंत भक्तों में भी उनका नाम था। बड़े अद्भुत वो संत थे, बड़े अद्भुत वो ब्राह्मण थे। उनका बड़ा छोटा सा परिवार था और सीमित परिवार था। तो ब्राह्मण देवता क्या करते कि उनका नियम था कि ये जीवन हमने सौंप दिया हरि तुम्हारे सहारे। बड़े अद्भुत वो भजन गाते थे, कहते थे कि ये जीवन हमने छोड़ दिया श्री हरि तुम्हारे, अब इच्छा है तुम्हारी, इसे बचा लो या डुबा लो। तो वो बड़े अद्भुत वो ऐसे ब्राह्मण देवता, तो वो ब्राह्मण देवता क्या करते थे कि दैनिक रूप में श्रीमन नारायण भगवान के जितने भी अद्भुत व्रत होते थे उनको वो बड़े भक्ति भाव से करते थे। विशेष तौर से वो जो ये अक्षय तृतीया वाला दिन होता था इस पे वो भगवान श्रीमन नारायण का अद्भुत रूप से वो व्रत करते थे। पूरे दिन ओम नमो नारायण का जाप करते थे। सत्तू का घोल बनाकर भगवान श्री हरि को प्राप्त करवाते थे। सत्तू होती है ना, सत्तू का जो पेय पदार्थ होता है वो पेय पदार्थ सत्तू का बनाकर श्रीमन नारायण भगवान को ग्रहण करवाना, ये भी अक्षय तृतीया पे बड़ा अद्भुत इसका महात्म्य है। सत्तू का दान करना इस दिन, उसका भी बड़ा अद्भुत महात्म्य है। तो वो राधा माधव जी ऐसे करते थे विपिन निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन परमात्मा में उनकी श्रद्धा इतनी थी, जो कुछ होता था वो सब कुछ करते थे। मेरे को किसी ने कहा कि पंडित जी अगर किसी के पास कुछ ना हो और भाव है तो क्या उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? तो मैंने बतलाया कि भैया जिसके पास सब कुछ है और उसके पास भाव नहीं है तो उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और भाव है तो प्रभाव अपने आप बनेगा। ये बिल्कुल पूर्ण सत्य वार्ता है। अगर आपके पास में विशुद्ध भाव है तो प्रभाव परमात्मा पे अपने आप ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा भाव ही तो लेना चाहते हैं और उस भाव में वो प्रभाव डालते हैं ताकि जीव आत्मा का कल्याण हो सके। तो वो राधा माधव जी ऐसे करके उनका दैनिक रूप से इस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान के अंदर में बड़ी श्रद्धा आस्था। तो बड़े निर्धन ब्राह्मण थे, तो उनकी ब्राह्मणी कहती थी कि ये ब्राह्मण देवता जैसे तैसे करके कर्म कांड करके घर का यापन होता है,
और उसमें भी आप अधिकांश समय व्रत करते हैं, नियमों को करते हैं, तीर्थ आटनों पे जाते हैं, तीर्थों पे जाते हो, द्रव्यों को वहाँ खर्च देते हो, तो परिवार कैसे चलेगा? तो ब्राह्मण देवता कहते कि कौन सा परिवार, कैसा परिवार? पृथ्वी लोक के ऊपर में सबको चलाने वाले भगवान श्रीमन नारायण हैं। जो ओम नमो नारायण का जाप करता हो, अगर उसको भी ये सब सोचने की और इन सब चीज़ों की चिंता रह जाएगी, तो इसका मतलब उसको ओम नमो नारायण के अद्भुत मंत्र की महिमा नहीं पता। श्रीमन नारायण के पूजा करने के फल के बारे में उसे नहीं पता, व्रतों का प्रभाव उसे नहीं पता। तो ब्राह्मणी कहते कि पंडित जी, एक बात है, परमात्मा की कृपा से हमारी संतानें भी हैं, और शास्त्रों में तो ये भी विधान है कि जो पिता होते हैं उनका एक कर्म ये भी है कि बच्चों को सद शिक्षा देना, सद मार्ग दिखाना और उनके लिए कुछ एकत्रित करके धन छोड़ जाना। तो ब्राह्मण देवता कहते कि देखो देवी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शास्त्रों में ये तो वर्णित नहीं है कि तीर्थ आटन नहीं करना। शास्त्रों में ये तो नहीं वर्णित है कि जप तप धर्म कर्म में अपने धन का व्यय ना करना। देवी, मुझे जो मेरे संतानों के लिए छोड़ के जाना है वो भी मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन जो मुझे करना है वो भी मैं करूंगा। ऐसा करते करते उनको प्रौढ़ावस्था आ गई। बहुत समय तक उन्होंने भगवान नारायण का व्रत किए, नाना प्रकार के व्रत किए। वस्तुत रूप में, विशेष रूप में ये अक्षय तृतीया का व्रत बड़े अद्भुत तरीके से उन्होंने किया। इस प्रौढ़ावस्था को जब उन्होंने पार किया और परम गति को जब वो प्राप्त हुए, तो अगले जन्म के अंदर में उनका पुनः जन्म हुआ और एक अद्भुत क्षेत्र के राजा बन के वो उत्पन्न हुए। उसी सतयुग के अंदर में, उस सतयुग के अंदर में मध्य देश के अंदर में आकर बड़े न्याय निष्ठावान अद्भुत चरित्र वाले वो ब्राह्मण देवता राजा की योनि में उत्पन्न होकर बैठे। उस योनि के अंदर में जैसे ही राजा की योनि में वो ब्राह्मण देवता आए, तो उनको बहुत समय तक अपने पूर्व जन्मों की इन वार्ताओं का ध्यान था। तो वो जो राजा साहब थे, तो वो क्या करते कि पूरे साल में जब जब बैसाख मास लगता, ये पवित्र मास लगता, तो इस पवित्र मास के अंदर में अक्षय तृतीया तिथि के ऊपर में राजा अपने भंडारों को खोलता और नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करता, नाना प्रकार के नारायणी पाठ करता, पुरुष सूक्तम का पाठ करता अक्षय तृतीया वाले दिन, और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण विपिन ब्राह्मणों निर्धनों सबको वो दान देता। तो एक बार राजा साहब की रानी ने पूछा कि राजा साहब, आप ऐसा क्यों करते हो? इसके करने के पीछे आपका क्या तात्पर्य है? तो राजा साहब कहने लगे कि अरे रानी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाता हूँ। सतयुग के अंदर में मैं ही राधा माधव नाम का एक ब्राह्मण था, और मैंने ही श्रीमन नारायण भगवान की बहुत सेवा की थी। अक्षय तृतीया का व्रत किया था, उस पर मैंने अद्भुत तरीके से दान यज्ञ आदि अपने क्रमशः भाग से किया था। और जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ था, मेरे इस शरीर का विसर्जन हुआ था, तो जब मैं श्रीमन नारायण भगवान के पास गया था, तो श्रीमन नारायण भगवान के पार्षदों ने मेरे को कहा था
कि कई वर्षों तक अक्षय सुख प्राप्त करके, पृथ्वी लोक के ऊपर में कई वर्षों तक अक्षय सुख को प्राप्त करके पुनः तुम श्री हरि भगवान के चरणों की सानिध्यता को प्राप्त करोगे। ऐसा मुझे उस योनि में मेरे को ये श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा बिठाए गए धर्मराज जी और उनके पार्षदों ने मुझे ऐसा वरदान रूप में वचन दिया था और उनका वचन सिद्ध होता हुआ आ रहा है। और देखो, मैं इस क्षेत्र का राजा बना हूँ और ऐसा राजा अद्भुत मैं बना हूँ कि मेरे को परमात्मा ने पहले ही धन धान्य को भर के पहले से दिया है। तो रानी ने पूछा कि महाराज, ये तो आपकी पूर्व जन्म की कथा है, कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिसके कोष के अंदर में नाना प्रकार के धन वैभव और नाना प्रकार के रत्नों की कमती नहीं है, उस प्रदेश की मैं महारानी बनी हूँ। मैंने ऐसे कौन से शुभप्रद कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे बतलाओ। तो राजा साहब कहने लगे कि इसका उत्तर हमारे कुल के जो कुल गुरु हैं वो देंगे। तो वो सब लोग अपने कुल के कुल गुरु महर्षि अत्रि के पास पहुँचे और महर्षि अत्रि जी को पूछा कि गुरुदेव, मुझे तो मेरे पूर्व जन्म की कथा का, पूर्व जन्म का मुझे ध्यान था, कृपा करके मेरी रानी का पूर्व जन्म बता दीजिए ताकि इसको पता लग सके कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल स्वरूप से इसे मेरी महारानी बनने का अवसर मिला और इस विशालकाय प्रदेश की ये महारानी बनी है। कृपा करके इसके पूर्व जन्म की कथा कह दीजिए। तो यहाँ पर अत्रि मुनि जी कह रहे हैं कि देखो देवी, इस राजा किन्ने ब्राह्मण की योनि की कथा तो तुम्हें सुना दी, लेकिन तुम इससे पूर्व जन्म में भी आ जाओ। ये राजा तब भी श्री हरि भगवान का अनन्य अनन्य सेवक था। ये उससे पूर्व जन्म के अंदर में ये एक निर्धन किसान था और वो किसान ऐसा किसान था जिसके खेत के आगे में श्रीमन नारायण भगवान का मंदिर था। तो वो किसान के रूप में भी इसने भगवान श्री हरि की बड़ी पूजा की थी। उस खेत के अंदर से जो फसल निकलता था वो उसको जब काटता था तो उसका एक भाग सर्वप्रथम जाकर श्रीमन नारायण भगवान को चढ़ाता, उसको दान करता था। और उसने ऐसे कई वर्षों तक ये किया था। तो उसके फल स्वरूप उसे ब्राह्मण की अगले जन्म में योनि मिली, उत्तम योनि मिली। उसके बाद भी इसने सत्य कर्म करने नहीं छोड़े और वो करता रहा। तो आज ये इस देश का महाराज है, चक्रवर्ती सम्राट है। अब तुम्हारी मैं बतलाता हूँ तुम कौन हो। तो कहने लगे कि महाराज आप बताओ कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो ये राजा बना है उससे जो पहले जो ये ब्राह्मण था तो उसकी ब्राह्मणी भी तू ही थी। तो कहने लगे कि मैं ही ब्राह्मणी थी। कहने लगे बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि मेरे को ऐसा मैंने तो कई बार इनको राजा के मुख से कथा के रूप में मैंने सुना कि पूर्व जन्म में मेरी ब्राह्मणी कई बार कहती थी। तो उन्होंने कहा कि कहा तो कई बार, लेकिन सनातन धर्म में ये भी नियम है कि अगर सनातन धर्म पद्धति से अगर किसी का विवाह हुआ है, आजकल कई लोग क्या करते हैं कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं। तो कोर्ट मैरिजेस जो कर लेते हैं तो उसके अंदर में अग्नि के 7 फेरे नहीं होते और अग्नि को साक्षी करके जो 7 फेरे नहीं होते और जो शादी हो जाती है तो उस शादी के अंदर में जो हमारे शास्त्रों का एक विधान है वो विधान अधूरा रह जाता है। क्या विधान अधूरा रह जाता है? वो विधान ये होता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर पुरुष कोई सत्य कर्म करेगा तो उसका आधा भाग उसकी स्त्री को मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब वो स्त्री उस पुरुष के साथ अग्नि के 7 फेरे लेगी तब। लेकिन अगर उसने कोर्ट मैरिज की है, लव मैरिज की है या अपने मन से ही विवाह कर लिया है तो उसको ये फल नहीं मिलेगा, इसका एक भाग भी नहीं मिलेगा। ये टर्म कंडीशंस है। ये देखो, जैसे आप देखते हो कई वस्तुओं को आप जब परचेज करते हैं
तो उसके ऊपर में स्टार बना होता है और लिखा होता है टर्म कंडीशन सप्लाई। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी कई चीज़ों में नियम एवं शर्तें लागू लिखा होता है। वो नियम शर्तें क्या होती है कि जैसे अगर आप कोई शुभ कर्म कीजिए और उसमें भाव अच्छे नहीं हैं तो वो ऊपर में जो लगी हुई बिंदु है वो हमें दर्शाती है कि भाव शुद्ध कीजिए, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा। आपने कोई दान किया है और उसका बखान सबको बतला रहे हो तो ऊपर वाली बिंदु आपको कहेगी कि भैया बखान कर दिया, इसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई जन सेवा का कार्य कर रहे हो, मन नहीं कर रहा है और आप कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे कोई कथा को श्रवण कर रहे हो, नाम संकीर्तन कहीं पे कर रहे हो बैठकर और भाव शुद्ध नहीं जागृत हो रहे, उस कथा में मन नहीं लग रहा, नाम संकीर्तन में मन नहीं लग रहा, तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो स्टार ऊपर में जो लगा हुआ है वो बिंदु आपको बतला देगा कि भैया अच्छे से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो तू ही वो ब्राह्मणी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज उस ब्राह्मणी से पहले मेरी क्या योनि थी? तो उन्होंने कहा कि देखो उस ब्राह्मणी से पहले तू एक चुहिया थी। चुहिया। तो उन्होंने कहा चुहिया? तो कह रहे हाँ चुहिया थी। तो उन्होंने कहा कि चुहिया कैसे थी? तो उन्होंने कहा कि देखो उस ब्राह्मणी से पहले तो चुहिया थी और ये एक किसान था, ये भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर के अंदर में जाकर अपनी फसल की पहली फसल जाकर भगवान श्री हरि को प्राप्त करवाता था, श्रीमन नारायण को भोग देता था, उसका दान करवाता था। उस मंदिर के अंदर में वो चढ़े हुए फसल के अनाज को प्रसादी रूप में श्रीमन नारायण भगवान को भोग लगाया जाता था। ब्राह्मणों, संतों, वैष्णव जनों को वो प्रसाद रूप में दिया जाता था। तो उनके खाए हुए पत्तलों में जो अवशेष होता था, उन अवशेषों को तुमने उस चूहे की योनि में कई बार खाया। उसके प्रभाव से, उस अन्न को ग्रहण करने के प्रभाव से तुम्हारे को उस किसान की जैसे गद्दी बढ़ी और उसे ब्राह्मण की गति मिले, तो परमात्मा ने तुझे ब्राह्मणी का रूप उसी ब्राह्मण की ब्राह्मणी बना दिया। अब यहाँ पर इतनी कथा होने के बाद में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी भगवान से पूछा कि महाराज इससे तो भली चंगी वो चुहिया है जो केवल शीत प्रसाद को खाकर डायरेक्ट ब्राह्मण के बराबर आ गई। तो सूत जी कहते कि भैया शीत प्रसाद खाना भी कोई आसान बात है? आसान बात नहीं है। लोग ऐसी अन्यत्र कई भोजनों को ग्रहण कर लेते हैं जिसमें प्रमाद हो, ऐसी अशुद्ध वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं जिसको ग्रहण करने के बाद मन और तन दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन लोग प्रसाद को लेने में भी मन में कई विचार करते हैं कि ना इतना नहीं, इतना नहीं, इतना, कई तो लेकर इधर उधर फेंक देते हैं। और शीत प्रसादी तक तो पहुंचोगे कैसे? मैंने तो कई कथाओं के रूप में आप लोगों को सुनाया है कि शीत प्रसादी ग्रहण करके जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उनके मन नारद जी बन गए थे। ये कोई कथा जो बनी हुई है वो ऐसे नहीं बनी हुई हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी देखो वो फलाना व्यक्ति बहुत धनवान है। अरे वो धनवान ऐसे नहीं बना है, उसने उसको एक बार अपने सद्कर्मों से एकत्रित करके संजोया है और उसके फल स्वरूप में उसको परमात्मा ने धनों का कोष भर के दिया। आप भी करो, आपको भी परमात्मा देगा। दूसरा प्रश्न उन सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज ये चूहिया का और ब्राह्मण का इसका मतलब बड़ा पुराना संपर्क है। तो सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी पे
एक चीज़ गौर करना, एक कुत्ता लोग पालते हैं, उसमें स्नेह की जागृत हो जाती है। गौ पालते हैं, गौ में स्नेह आ जाता है। कोई पशु पालता है, कोई पक्षी पालता है। अच्छा, पशु पक्षियों को छोड़ो, एक तो आपका परिवार हो गया, एक आपका मित्र हो गया, एक आपका शत्रु हो गया, एक समाज का व्यक्ति हो गया। सब में आपका नेह जगता है। किसी में स्नेह जागता है, किसी में क्रोध जगता है। कई लोगों को पौधों को लगाने की बड़ी अच्छी आदत होती है, कई लोगों को किसी प्रकार की आदत है, कईयों को किसी प्रकार। ये जितनी भी आदतें और लगाव है ना किसी के प्रति, वो ऐसे नहीं हैं। उसका आपसे पूर्ण रूप से संबंध है, तभी उसके प्रति आपकी श्रद्धा, प्रेम और आस्था की जागृति होती है। आप गौर करना, जो आपका फ्रेंड होगा उसके पास आप 2 मिनट रुक जाओगे, और जो अननोन व्यक्ति होगा उसको आप देखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड है, आत्मा का, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से संपर्क तभी होता है जब तक उसका आपसी कोई तालमेल होता है। अच्छा, आप एक चीज़ सुनो, हम लोग भगवान का ये पुराण की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन में जाते हैं, कोई मंत्र जाप करता है, कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, वो मन में लग जाता है। अरे बड़ा आनंद आया, सुनने के बाद, करने के बाद बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। क्यों भाई, ऐसा क्या कर लिया जो आनंद की अनुभूति हुई? क्योंकि उस कीर्तन, उस भजन, उस तप यज्ञ का हमारे इस आत्मा, इस शरीर से कोई संबंध है जो परमात्मा के पास हमें पहुंचाता है। मान के चलो कोई अन्यत्र धर्म वाला है, जो सात्विक विचार वाला है, मैं तामसिक वालों की नहीं बात करता, सात्विक विचार वालों की बात करता। मान के चलो कोई मुसलमान है, वो कुरान को पढ़ता है, और कुरान को पढ़ के उसको उसके अल्लाह में ही नज़र आता है, या खुदा नज़र आता है, या जो भी उसको समझ आता है, उसके जो उससे भाव जो जुड़ते हैं, वो कब जुड़ते हैं? जब उसका उससे कोई संबंध होता है। बगैर संबंध के उसके भाव जागृत नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, उस चुईया का उस राजा से वही संबंध है जैसे एक आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। उसने भी राजा की तरह खूब कठिन परिश्रम किया है, कठिन भाव से उसने श्री हरि भगवान की पूजा निष्ठा की है। जैसे निष्ठा के साथ राजा ने परमात्मा की नाना प्रकार की योनियों में श्रीमन नारायण भगवान का पूजन अध्ययन करा है, उनके नाम संकीर्तन किया है, तप यज्ञ दान किया है, उसी प्रकार से उस चुईया उसने भी ऐसे किया, और वो भी महारानी की गद्दी पे बैठी हैं। तो ये अक्षय तृतीया की व्रत की कथा है, जो मत्स्य पुराण के अंदर में लिखी हुई है, 3 अध्यायों के अंदर में। वो मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस बैसाख मास की सबसे उत्तम तिथि है अक्षय तृतीया, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कथा 3 दिन पहले ही सुना दिया है, ताकि इस कथा को उस दिन शायद मंगलवार पड़ेगा, या पता नहीं ऐसा ही वार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा अक्षय तृतीया को, तो उस दिन कथा नहीं हो पाती। तो हमने आपको इसीलिए 3 दिन पहले सुना दिया है कि जो लोग व्रत कर सकते हैं श्रीमन नारायण के निमित्तार्थ वो व्रत करें। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन श्रीमन नारायण भगवान को, और कुछ करो चाहे ना करो, तो चावल, अक्षत और घृत ये प्रभु को अवश्य भेंट रूप में प्रदान करो। उस तिथि में अवश्य इसका दान करो। तो ये है अक्षय तृतीया के व्रत की महिमा, उसका कथा जो मत्स्य पुराण के अंदर में लिखा हुआ था, और वो मैंने आप लोगों को सुनाया है। और मैं कहता हूँ कि ये व्रतों की कथाएं जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ दैनिक रूप में, वैसे तो ये पुराण बड़ी छोटी सी है, इसके बहुत सारे सार तत्व आपको मैं बहुत पहले सुना चुका हूँ। कईयों में कॉमन होते हैं तो मैं उनको नहीं करता हूँ,
और बीच में मैं अभी आपको एक और बात बतलाता हूँ कि 6 तारीख से फिर मैं छुट्टी पे रहूँगा। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मैं रामेश्वरम तीर्थ के ऊपर में मैं जाऊँगा, तो उस समय काल में विश्राम रहेगी कथा। तो मेरा अपना प्रयास है कि लगभग इसी कुछ समय कालों के अंदर में वो कथा अथवा उसके बाद जो होगी वो उसमें इस मत्स्य पुराण की कथा होगी और उसी में इसको संपन्न भी किया जाएगा, ताकि ये पुराण भी पूर्ण रूप से आपको सुना दिया जाए और कथा का कोई भाग भी ना बचे। बाकी देखो, मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि अगर परमात्मा ने आपको अवसर दिया है, निरोगी काया दी है, तो तब व्रत अवश्य करो। धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। चल फिर सकते हो तो तीर्थों का अवश्य दर्शन करो। क्यों? क्योंकि ये सब मानव शरीर में ही प्राप्त होते हैं। आप देखते हो कुत्ते को गंगा स्नान करते हुए, देखा आपने? नहीं करता ना। आपने कहीं सुना कि कोई पक्षी जाकर गंगा स्नान कर रहा हो? नहीं सुना होगा। या कोई और अन्य योनि के अंदर में उत्पत्तित जीव आत्मा जाकर ऐसे किसी तीर्थ का ध्यान चिंतन अथवा बोध करता हो? नहीं देखा होगा। हाँ, ये बात अलग है, उस क्षेत्र के अंदर में ये सारी चीज़ें होंगी, पशु भी होंगे, पक्षी भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसका बोध नहीं होगा। मान के चलो किसी व्यक्ति ने हीरा नहीं देखा हो और उसके हाथ में हीरा दे दिया जाए कि देखो ये है, तो वो ये सोचेगा कि चमकने वाला कोई पत्थर है। क्यों? वो हीरा जानता नहीं है। तो ये मानव है, शरीर अद्भुत शरीर है। परमात्मा ने अगर शरीर के अंदर में अगर निरोगी काया दे रखी है, सामर्थ्य दे रखा है, तो जप तप यज्ञ ये अवश्य करते रहो। दान धर्म तीर्थाटन समय समय पर करते रहो, ताकि जब आपका समय पूर्ण हो। आप देखते हो ना, एक बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो स्कूल के अंदर में उसे कंसाइनमेंट्स दी जाती हैं, जिसके अंदर में ड्राइंग से रिलेटेड भी मटेरियल होता है, नाना प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, फाइल्स बनाई जाती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो क्यों बताया जाता है, क्यों नहीं सिखाया जाता है? ताकि उसके माध्यम से उसकी क्रिएटिविटी जागृत हो, और वो क्रिएटिविटी स्किल्स उसकी जागृत हो, और जब वो परीक्षा के अंदर बैठे तो उसकी वो सारी क्रिएटिव स्किल्स और उसका ज्ञान एक जगह जोड़कर उसको एक अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का एक माध्यम प्राप्त हो। उसी प्रकार से ये व्रत, ये जप, ये दान धर्म, ये सब हमें उत्तम गति को प्राप्त कराने के एक सहायक माध्यम है। तो इसलिए कि अगर शरीर स्वस्थ है तो इनको अवश्य कीजिए, धन है तो उसका सदुपयोग कीजिए, और मन शुद्ध करना है तो तीर्थ आटन और नाम संकीर्तन समय समय कल्पों पे करते रहिए। ओम नमो नारायण।